दोस्तों, प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसमें न जाने कितनी गहराई समाई है। जो जितना गहरा होता गया उतना ही शुद्ध और पवित्र होता गया। इसके आकर्षण में जितने कष्टों का सामना करना पड़ता है उतना ही समाज में वो तिरस्कृत होता है और समाज से बहिष्कृत प्रेमियों की शुद्धता उन्हें ईश्वर से जोड़ देती है। सुनाता हूँ एक अनोखी कहानी। मगर कहानी शुरू करने से पहले चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो लीजिए शुरू करता हूँ प्रेम कहानी। प्रेम ही उसके जीवन का मूल मंत्र था और प्रेम ही सिद्धि। इस पागल प्रेमी ने केवल प्रेम देवता का ही गुणगान किया। चातक की तरह केवल प्रीति प्रीति रटकर मिटने वाले ने कहा, प्रीति की मूर्ति न जाने कैसे मेरे दिल में बसी। प्राण चाहे छोड़ दूं पर ये प्रीति मुझे छोड़ना नहीं चाहती। इस प्रेमी ने राधा कृष्ण की जीवन की लीला का वर्णन अपने मन के शब्दों की माला में ढाला। महाप्रभु चैतन्य से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र तक जितने भी युग पुरुष आज तक बंगाल में उत्पन्न हुए हैं, सभी किसी न किसी रूप में चंडीदास की मर्म गाथा से प्रेरित हुए। चंडीदास ने प्रेम के अनंत रस में अपनी सारी आत्मा को पूर्णतया समर्पित कर दिया था। चंडीदास का जन्म 14वीं शताब्दी के शुरू में ही लगभग 1408 बंगाल में वीरभूम जिले के अंतर्गत नान्नूर गांव में हुआ था। वो बचपन में ही अनाथ हो गए थे। पैतृक उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें बाशुली मंदिर का पुजारी पद मिला। देवी के भोग से लेकर मंदिर की सारी जिम्मेदारी चंडीदास ही संभालते थे। मंदिर में आए भक्तों को बड़े ही प्रेम पूर्वक ज्ञान और भक्ति की बातें सुनाया करते थे। चंडीदास अपने गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर तेराई गांव में नदी के किनारे प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए जाया करते थे। वहीं पर पहली बार उन्होंने रामी को देखा था। रामी एक बहुत ही साधारण धोबी की लड़की थी और उस प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे को देखकर प्रबल वेग से आकर्षित हो गए थे। चंडीदास थे ही इतने सुंदर कि रामी उनमें भगवान कृष्ण को देखने लगी थी और चंडीदास रामिणी को राधा के रूप में भजते थे। काफी दिनों तक उन दोनों का नदी के किनारे मूक मिलन का नित्य नियम चलता रहा, पर दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं किया। बस आंखों आंखों में जैसे एक दूसरे की उपासना करते थे। रामी से चंडीदास का लगाव दिन पर दिन बढ़ता चला गया। नौबत ये आ गई कि दोनों में से कोई एक पल भी एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकता था। उन दोनों के प्राण तड़पने लगते थे। इसी प्रेम तड़प ने चंडीदास को एक महान लेखक बना दिया। 14वीं शताब्दी से लेकर आज तक साहित्य संसार में प्रेमिका की ऐसी परिपूर्ण कल्पना, प्रेम की सारी तीव्र अनुभूति इतनी सरल स्पष्ट भाषा में अभी तक कोई कवि नहीं कर पाया है। उस कट्टरवादी युग में भी उस ब्राह्मण कवि ने इतने दबाव के बाद अपने प्रेम संबंध की स्पष्ट घोषणा करते हुए उस पर गर्व महसूस किया। प्रतिभा हमेशा विद्रोहिणी होती है। वो देश काल और समाज का बंधन नहीं मानती। रामी चंडीदास की जुदाई एक पल के लिए भी सहन नहीं कर पाती थी। इस कारण रामी ने कपड़े धोने का काम भी छोड़ दिया था और नान्नूर गांव में आकर उसने चतुराई से बाशुली मंदिर के अधिकारियों को किसी तरह राजी कर लिया, केवल इस काम के लिए कि वो मंदिर के प्रांगण में बुहारी देने का काम कर सके। उसने बुहारी देने का काम अपने जिम्मे ले लिया और अब वो हर घड़ी अपने इष्ट प्रेमी चंडीदास की नज़रों के सामने रहने लगे। उसे देखकर अब चंडीदास अपूर्व प्रेम में उन्मत्त होकर नित नए पदों की रचना कर गाते थे। हालांकि ये पद राधा कृष्ण संबंधी होते थे, परंतु उनमें केवल रामी ही समाई होती थी। इस तरह चंडीदास ने बहुत से पदों गीतों की रचना कर डाली थी।
ये सब ज़्यादा दिनों तक ना चल पाया। मंदिर के अधिकारियों ने जब देखा कि चंडीदास और एक धोबिन की लड़की में अनुचित प्रेम संबंध चल रहा है, तो उन्होंने चंडीदास को अपमानित कर मंदिर की सेवा से निष्कासित कर दिया। समाज के तथाकथित सभ्य लोगों ने चंडीदास को तिरस्कृत और लांछित करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि चंडीदास के सगे भाई नकुल से भी उसका संबंध विच्छेद करा दिया। रामी और चंडीदास ने फिर खुल्लम खुल्ला प्रेम की पींगे बढ़ाई, किंतु स्वयं चंडीदास के अनुसार उनका प्रेम काम गंधहीन था। इस प्रेम प्राण कवि को लोक निंदा का डंक इष्ट मार्ग से विचलित नहीं कर सका। बस आज चंडीदास ने अपने मुख से पहली बार कहा, सब लोग मुझे कलंकी कहकर पुकारते हैं, पर मैं इनकी इस बात से दुखित नहीं हूँ। तुम्हारे कलंक का हार भी मेरे गले में धारण करने से मुझे सुख का अनुभव होता है। चंडीदास ने रामी से कहा था, तुम दिन रात वन वन फिरते रहते हो, इस कारण तुम्हारा मुख न देख सकने के कारण क्षण क्षण मैं बहुत दुख पाती हूँ। एक एक पल एक एक युग के समान लगता है। तुम्हारे विरह में मेरा मन स्थिर नहीं है और प्राण व्याकुल है। जवाब में रामी ने कहा था। रामी भी चंडीदास के प्रेम वशीभूत एक अच्छी लेखिका बन गई थी। रामी अपने को राधा मानकर चंडीदास को कृष्ण के रूप में भजती थी। यही क्रिया चंडीदास की थी। रामी को राधा मानकर रामी रामी रटते थे। अंत में एक दिन सामाजिक भोज का विराट आयोजन हुआ। अपने भाई नकुल के हठ से बाध्य होकर चंडीदास प्रायश्चित के बाद ब्राह्मणों को अपने हाथों से भोजन परोसने लगे। फिर भी मन में रामी रामी प्रीति प्रीति रट रहे थे। ये समाचार पाकर रामी वहाँ पागलों की तरह दौड़ी चली आई और आकर चंडीदास के सामने खड़ी हो गई। उसका आंसुओं से भीगा सुंदर मुखड़ा देखकर चंडीदास ने परोसना छोड़कर रामी को तुरंत अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। ये सब देखकर कि दोनों तिरस्कृत और बहिष्कृत होने के बाद भी इनका प्रेम अटल है, तब उन्हीं अधिकारियों ने उस रामी को अछूत ना मानकर अपने समाज में ग्रहण कर लिया था। रामी ब्राह्मणों की ओर देखकर प्रीति प्रीति भज रही है। ब्राह्मणों ने उसे खाना परोसने के लिए कहा तो रामी प्रेम पूर्वक दौड़ती हुई गई और प्रेम से सभी को अपने हाथों से भोजन परोसा। चंडीदास अपने युग के महान कवि, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। उनका धर्म मनुष्य था। बासुली देवी के पुजारी होने पर वो देवी देवताओं को केवल रूपक के रूप में मानते थे। राधा और कृष्ण के नाम पर उन्होंने जितने भी पद रचे वे सभी रामी पर आधारित अपने प्रेम के विभिन्न भाव को व्यक्त करने के लिए अन्योक्ति के रूप में लिखे हैं। मानव धर्म के संबंध में चंडीदास ने कहा, हे मानुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर मनुष्य सत्य है, उसके परे कोई नहीं। उसके निगूढ़ रहस्य का मर्म न समझने के कारण समाज के निष्ठुर हाथों उसे किस प्रकार पीड़ित होना पड़ा, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है। परंतु अपनी धुन के पक्के इस महाकवि ने अंत तक उस प्रेम को निष्ठा और आत्मविश्वास पूर्वक निभाया। ऐसी थी रामी और चंडीदास के प्रेम की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।